नमस्ते जी, स्वागत है आप सबका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आरएम ऑनलाइन गुरुकुल में। तो यदि आप इस वीडियो पर आ ही गए हो तो इस क्लास को पूरा कर लीजिएगा, क्योंकि इस क्लास को यदि आप कर लेते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप अपना ऑब्जेक्टिव की तैयारी को भी जांच सकते हो। तो यदि वीडियो पे आ गए हो तो वीडियो को पूरा करना, ये नहीं कि आए बस कट करके चले जाते हैं, नहीं नहीं। आप जब तक भटकते रहोगे अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे प्यारे बच्चों। इसीलिए जब वीडियो पे आए हो तो वीडियो को पूरा करके ही जाना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 1 पे क्या है, प्रश्न संख्या A1 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 में है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, तो ये एक ललित निबंध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है। बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है, बालकृष्ण भट्ट है। आप लोग जवाब देते रहिएगा आप, और अपने तैयारी को जांचते रहिएगा कि आप कौन प्रश्न का जवाब अपने मन ही मन कहिएगा कि इसका ए होगा, इसका बी होगा, और यदि हम लगाएंगे तो आप अपने मन में ही सोच लीजिएगा कि आपका सही हुआ या गलत हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि बातचीत निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे। वह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे, तो बहस के जरिए, झगड़ा के जरिए, बातचीत के जरिए, हंसने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बातचीत के जरिए। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है निकल पड़ता है बातचीत के जरिए। क्लास को पूरा कीजिए, आपको बहुत ही मजा आएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आप सबके लिए। तो चलिए अगला प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे, यानी बालकृष्ण भट्ट के पिता कौन सा कार्य करते थे। कोई कोई बच्चे को ये समझ में नहीं आता कि पेशे का मतलब क्या होता है। पेशे का मतलब होता है कार्य करना। तो बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे, तो वो एक शिक्षक थे। क्या थे, पेशे से शिक्षक थे। चलिए प्रश्न संख्या 5 में है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवि हैं। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है, या कहीं पे युग मिलेगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है, तो भारतेंदु युग। चलिए प्रश्न संख्या 6 में है कि बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या निकल पड़ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मवाद या धुआं। राइट आंसर सी। प्यारे बच्चों, क्लास को आप लोग पूरा कीजिए और क्लास कैसा लगता है आपको अंत में एक कमेंट में बताना है कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ और आपको ये क्लास कैसा लगा। क्योंकि क्लास तो बहुत छोटा होगा, आप लोग तुरंत देख सकते हैं, इस क्लास को पूरा खत्म हो जाएगा। तो कमेंट में नीचे बताइएगा कि आपको क्लास ये कैसा लगा। चलिए अगर आपका 7 नंबर प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम। बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम पूछा है, तो बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या था, पार्वती देवी। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था, तो भारतेंदु युग उर्वर था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर कि हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं। तो हिंदी के एडिशन कौन कहे जाते हैं, बालकृष्ण भट्ट, चंद्र शर्मा गुलेरी, जयप्रकाश नारायण या दिनकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। हिंदी के एडिशन कौन कहे जाते हैं, तो बालकृष्ण भट्ट। चलिए अगला प्रश्न क्या 10 और अंतिम प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में पड़ी बात खुल जाती है। तो कितने कानों में पड़ी बात खुल जाता है, तो 4 कानों में। देख सकते हैं प्यारे बच्चों, 2025 में ये प्रश्न पूछा गया है बिहार बोर्ड के द्वारा। तो बस इतना ही प्रश्न था। तो आपको ये क्लास कैसा लगा प्यारे बच्चों, एक कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये क्लास कैसा लगा। और यदि आप हमारे चैनल से, यदि आप भी 12th की तैयारी करना चाहते हैं, 2026 में एग्जाम देने वाले हैं या 2027 में देंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको लगातार हर टॉपिक वीडियो मिलता रहेगा और ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए, जिससे कि हमको भी मोटिवेशन मिलेगा और हम भी आप लोग के लिए दिन रात मेहनत करते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।